हेलो दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उससे बड़ी खुशी होती है। इसलिए होती है कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज फिर हम 10वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का ये है लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये साइमन कमीशन के जाने के बाद, साइमन कमीशन के बाद, साइमन कमीशन के बाद तनाव बढ़ गया। आप पूछेंगे कि भैया तनाव किसके बीच बढ़ गया? तो तनाव बढ़ा भारतीय समूह के लोगों और अंग्रेजों के बीच। ये भारतीय वर्सेज अंग्रेज, तो ये तनाव बढ़ते जा रहा था। अब इस तनाव के बढ़ने के कारण कुछ तो होना चाहिए। उसके साथ ही क्या हो गया कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे आपने कि जैसे ही ये साइमन कमीशन चल रहा था, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। अब क्या हुआ कि इस हत्या के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पूरे देश का माहौल गर्म हो जाता है, लोगों में एक आक्रोश फैलता है, लोगों में गुस्सा आ जाता है, लोग अंग्रेजी सरकार से घृणा करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे बड़े बड़े नेताओं का अगर तुम ये हाल करोगे तो क्या होगा कि तब तो हम किस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं? क्या अपने नेताओं को मरवाने के लिए लड़ रहे हैं, उसको अपमानित करने के लिए लड़ रहे हैं? यह केवल लाला लाजपत राय की बात नहीं है, यह तो पूरे भारत वर्ष को, पूरे देश को अपमानित करने जैसा था। उसके बाद क्या होता है कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है। तो ये जो रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट में क्या हुआ कि भारतीयों के पक्ष में कुछ था नहीं। भारतीय भारतीयों के हित में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब क्या हो रहा है कि भाई जब भारतीय हितों का, आपने तो साइमन कमीशन इसीलिए बुलाया था ना कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि दोनों पक्ष, भारतीय पक्ष और ब्रिटिश पक्ष, दोनों पक्ष आपस में मिलकर अपने विवाद को सुलझाकर आगे बढ़ेंगे और भारत में सुचारू ढंग से शासन चलाया जाएगा। अब इसी बीच क्या करता है कि 1929 में 1929 में ही क्या करता है कि एक नमक कानून पास कर देता है। नमक कानून, ये नमक कानून कौन पास करता है? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार। तो ये ब्रिटिश सरकार का जो नमक कानून आ जाता है, इसके अनुसार क्या था कि कोई भी व्यक्ति समुद्री जल से बिना लाइसेंस, बिना परमिट नमक नहीं बना सकता। अब ये समुद्र क्या है? तो समुद्र तो प्राकृतिक संसाधन है। जहां जहां समुद्र है वहां के लोग इसका लाभ उठाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसमें किसी तरह की रोक टोक क्यों? कहा कि नहीं, आप नमक अगर बनाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको एक्साइज के साथ जोड़ दिया जाएगा और आप नमक नहीं बना सकते। हाँ, घरेलू काम के लिए आप नमक बना सकते। अब क्या हो रहा था कि आर्थिक मंदी आ गई 1929 में ही, आर्थिक मंदी आ गई। अब आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि व्यापारी का हालत खराब। अब जो किसान हमारे व्यावसायिक फसल उगाते हैं उनका एक्सपोर्ट खत्म, और ये तमाम तरह की समस्याएं। अब लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। तो ऐसे हालत में क्या है कि चारों तरफ एक बेचैनी का सबब तो है। मुद्रा दर में गिरावट आ गई। क्या हो गया? मुद्रा दर गिर गया।
मुद्रा दर गिर गया। अब इसका भी दुष्परिणाम भारत के सामने आने लगा। अब यह हालत था कि अब ये बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। अब कुछ भी करना ऐसा संभव नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया कि सशस्त्र क्रांतिकारियों ने, अब आप देखिए कि सशस्त्र क्रांतिकारियों ने क्या किया कि अब हथियार उठा लिए। अब क्या है, हिंसक आंदोलन हिंसा की तरफ झुका उसका बढ़ने लगा। युवाओं में एक नया जोश आ गया कि नहीं भाई ये ठीक कहते हैं। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, बटुकेश्वर दत्त थे, ऐसे कई सारे क्रांतिकारी थे। तो ये क्या किया, और क्या किया कि लाला लाजपत राय को मारने वाला लाला लाजपत राय के हत्यारे अधिकारी को उसी के कार्यालय के सामने, उसी के कार्यालय के सामने गोलियों से भून दिया, गोलियों से उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब क्या हो गया कि कांग्रेस जो अहिंसक आंदोलन की पक्षधर थी, अब कांग्रेस में भी एक विचार आने लगा कि भाई अगर इस तरह से युवाओं का झुकाव, रुझान अगर क्रांतिकारी, सशस्त्र क्रांतिकारी की तरफ होता है तो इस अहिंसक आंदोलन का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ कि तनाव और बढ़ते जा रहा था। अब क्या था कि व्यापारियों की दशा बिगड़ते जा रही है। व्यापारियों की बिगड़ती दशा, बिगड़ती दशा। तो व्यापारियों की बिगड़, अब क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक ऐसा सिस्टम बना लिया था। भारत से कोई बना बनाया फिनिश गुड तो इंग्लैंड जाता नहीं था। यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाते हो इंग्लैंड, अपने कंपनियों को देते हो, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, फिनिश गुड तैयार करते हो, फिर भारत ले आते हो और भारत में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे हो। तो ऐसा किसानों का शोषण हो रहा है। आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि किसानों का शोषण एक बड़ी समस्या थी। किसानों का शोषण, अब ये किसानों का शोषण क्या हो रहा है भाई कि कर वृद्धि हो रही है, कर वृद्धि चल रही है तो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। जो उपज होता है बलपूर्वक आप खेती कराते हैं, नीम की खेती कराते हैं, कपास की खेती कराते हैं। और जो लोग किराए पर भूमि लेकर, किराए पर भूमि लेकर खेती करते थे, भूमि लेकर खेती करते थे, और उनकी आय घट गई। अब आय घट गई तो किराया चुकाएगा कहां से? तो ये तमाम केवल आपको भू लगान और पाटीदार भूमि किराए पर वृद्धि के विरुद्ध थे। अब ये लोग क्या चाहते थे कि जो किराया हम देते हैं भूमि मालिक को, वो किराया कम हो या नहीं हो, तो किराया कम। एक ऐसी स्थिति बन गई। अब क्या होता है कि इसी बीच कांग्रेस ने सोचा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो कांग्रेस क्या करती है कि एक अधिवेशन बुलाती है 1929 में अधिवेशन बुलाती, अधिवेशन बुलाती है। अब ये अधिवेशन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन। ये लाहौर, आज तो देखो बच्चों, ये क्या है
कि यहाँ पर आपका ये जो आप दाग देख रहे हैं, ये है लाहौर। आज तो यह पाकिस्तान में पड़ता है, ये अमृतसर से जस्ट 20-22 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर लाहौर में अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए क्या हुआ कि एक सर्वथा युवा नेता कांग्रेस का नेतृत्व संभालने आ गया, और ये आया क्या कि आते ही इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। लक्ष्य घोषित किया। क्या लक्ष्य घोषित करता है भाई? कांग्रेस का लक्ष्य संपूर्ण आजादी है। संपूर्ण आजादी। पहले क्या था? पहले था स्वराज। अभी कहता है कि भाई स्वराज तो बीते दिनों की बात है, अब उसकी बात छोड़िए, अब हमको पूरी की पूरी आजादी चाहिए, आज का आज चाहिए। हम इसमें किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। हमको क्या चाहिए भैया? हमको पूरी आजादी दे दो। तो इस पूरी आजादी के हिसाब में ही पड़ जाते हैं। और क्या करता है? कहता है कि नहीं, इतना ही से काम नहीं चलेगा, आप करो नहीं करो, दो नहीं दो, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप सोचो जरा कि भाई आजादी तो मिली नहीं और मनाएंगे क्या? तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो एक तरह का क्या है? प्रोक्लेमेशन है, एक तरह से घोषणा है कि भाई तुम हमें आजाद मानो नहीं मानो, आजादी दो नहीं दो, हम स्वयं को आजाद मानते हैं और हम क्या करेंगे कि पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाएंगे? जहां जहां सरकारी कार्यालयों पर, उपक्रमों पर यूनियन जैक का झंडा यानी ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा था, उसे हम हटाएंगे और अपनी ध्वजा का हम अपनी झंडा फहराएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यह कर दिया। अब क्या हुआ? कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे? अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस। अब भारत के लोग क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे। भाई ब्रिटिश सरकार लोगों को आदेश देने जाती है क्या कि हमको पानी दे दो, हमको नहीं। तो लेकिन ब्रिटिश सरकार जो कानून मानती है वह भी तो सरकार की तरफ से एक आदेश है। तो कहा कि भाई अब हम आपके कानून को मानने के लिए विवश नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कानून बना दीजिएगा, जिस तरह का आदेश आप जनता पर थोप दीजिएगा, जिस तरह की व्यवस्था आप लगा दीजिएगा, हम उसको मान ही ले, नहीं मानेंगे। और उसके उदाहरण के तौर पर यह कहा कि हम इस नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। उल्लंघन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो हम बिना परमिट, बिना परमिशन, बिना इजाजत के क्या करेंगे कि नमक का निर्माण करेंगे। कहां करेंगे? तो डांडी में करेंगे। अब देखो आपकी ये डांडी की दशा क्या है। गांधी जी कहा कि नहीं, सबसे पहला अवज्ञा हम करेंगे। और गांधी जी के नेतृत्व में एक डांडी मार्च शुरू होती है। ये डांडी मार्च कहां से शुरू होती है? साबरमती के आश्रम से इस तरह से ये घूमते 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 आकर यहाँ पर है डांडी। तो ये डांडी यहां से यहां तक ये 240 किलोमीटर साबरमती से डांडी कितना है? 240 किलोमीटर। ये 240 मीटर की यात्रा गांधी जी अपने समर्थकों के साथ, तो शुरू तो इन्होंने जब साबरमती से किया तो इनके साथ केवल 78 समर्थक थे। और क्या करते थे
प्रतिदिन 10 किलोमीटर, प्रतिदिन 10 किलोमीटर। कितना दिन लग जाएगा ये 240 दिन जाने में? यानी 24 दिनों तक यात्रा है, 24 दिनों। और यहाँ जो गांधी जी साबरमती से दांडी यात्रा करते हैं, नमक यात्रा भी लोग इसको कहते हैं क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए हुआ था। तो ये जो नमक यात्रा है, इस नमक यात्रा कोई गांधी जी चुरा छिपा कर नहीं कर रहे हैं। कहा कि नहीं भाई, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, इरविन साहब को एक पत्र लिखा कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी बनाएंगे और दांडी में जाकर हम नमक भी बनाएंगे, ये हमारा अधिकार है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं। अब ब्रिटिश सरकार में भी इस बात को लेकर बेचैनी थी। और क्या किया लोगों ने, उत्साह बस कई असहयोग आंदोलन वाले प्रोग्राम को, स्कूल कॉलेज को बंद करना शुरू कर दिया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़, हाँ, इन लोगों ने एक अपील जरूर की थी कि भाई ये अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी भी छोड़, तो सरकारी नौकरी छोड़ देंगे। सरकारी नौकरी से क्या करना है? नौकरी से त्याग दे दें, त्याग दे दें। तो अभी सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हो रहा है, कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? नारा, जुलूस इत्यादि का आयोजन कर रहे हैं, पंपलेट लगा रहे हैं, तख्तियों पर लिखकर कि भाई नमक कानून वापस लो, नमक कानून वापस लो, भारत को स्वतंत्र करो। इस तरह के कई नारे इन लोगों ने लगाना शुरू किया, दीवार पर लेख लिखने शुरू कर दिए, समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार की नीतियां छपने लगी। अब तो ब्रिटिश सरकार परेशान है कि भाई ये भारतीयों ने ये क्या कर दिया। एक तरफ तो उधर क्रांतिकारी बढ़ रहे थे, जगह जगह पर बम, गोली, धमाके, यहाँ तक कि वो एएसपी जो था सर्जन, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ उधर से दबाव है, दूसरे तरफ इधर से दबाव है। तो नतीजा क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार इसको कुचलने का जितना भी उपाय हो सकता था, जितना भी उपाय हो सकता था, ये सारे उपायों को ब्रिटिश दमन शुरू, ब्रिटिश दमन आरंभ। अब इस ब्रिटिश दमन में क्या किया? कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेता क्या हो गए? नेता हो गए गिरफ्तार। कौन भाई? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में तो गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए। ये तमाम जितने बड़े बड़े नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। जगह जगह पर क्या हुआ? लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, ये सारे उपाय करने शुरू किए। जेल भर गए। अब जेलों की अलग समस्या हो गई। स्कूल कॉलेज को फिर से एक बार ये क्या हुआ? नशाबंदी कर दिया। अब ये जो नशाबंदी है दोस्तों, आश्चर्य, एक नशा करने वाला व्यक्ति देश के नाम पर अगर नशा करना छोड़ दे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो भारत के लोग अब गांधी जी के अपील पर कहा कि नहीं भाई, अगर हमको देश की आजादी चाहिए, क्या करना है? नशा ही तो छोड़ना है, छोड़ देंगे। अब क्या होगा कि जो व्यापारी विदेशी सामान, विदेशी कपड़े, उनके सामने महिलाएं क्या कर रही है? पिकेटिंग कर रही। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। महिलाएं खुलकर आंदोलन में हिस्सा लिया। अब एक ऐसी स्थिति बन गई, अब अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर इस परिस्थिति में करें क्या, इस समस्या का निराकरण क्या होगा। और तो ये लोग स्वराज की बात भी नहीं कर रहे हैं, अब तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं।
अब तो कई जगह, अरे पटना में आपको 7 लोग क्या किए, युवा लोग थे, वो सचिवालय का झंडा, वहां जो ब्रिटिश यूनियन जैक की झंडा लगी थी उसको हटाकर उसमें उनके गोलियां चली और उन्होंने अपने प्राण दिए। तो लोग अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। लोग तरह तरह से, जो तरीका जिसके समझ में आया, हिंदू हो, मुसलमान हो, वनवासी हो, गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, वकील हों, शिक्षक हों, छात्र हों, कोई फर्क नहीं। बस एक ही चीज इनको याद है कि हम सच्चे अर्थों में भारतवासी हैं और भारत के लिए अपना बलिदान देना भी बहुत छोटी बात है। अगर देश की आजादी का प्रश्न है तो कुछ भी किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई भारतीयों के मन में संकोच नहीं था। अब तो हुआ कि भाई क्या, अब अंग्रेजों को लगा कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो अंग्रेजों ने भाई बांट को, ये जो कांग्रेस की मांग थे, ये अंग्रेजों के लिए तो बड़ा क्या कहते हैं, गले की हड्डी, या ऐसे बोलते हैं ना सांप चुचुंदर का। कभी सांप अगर चुचुंदर को पकड़ लेता है तो क्या होता है, तो ना उसको निगलते बनता है ना उसको उगलते बनता है। तो अब इनकी दशा तो वही है। लेकिन ब्रिटिश कम शातिर नहीं थे, बड़े चालबाज थे। इतने चालबाज हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे हम लोग हैं ना, हम देखते हैं ना हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक गोलमेज सम्मेलन का, गोलमेज सम्मेलन बुलाया। अभी गोलमेज सम्मेलन क्या है, कहा कि भाई भारत के सभी पक्षकार का मतलब क्या है कि जितने राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, दलितों की एक दलित विकास पार्टी जिसका नेतृत्व बाबा भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, वो हैं, प्रिंसली एस्टेट के लोग हैं, ये सारे लोग लंदन आइए, हम बैठते हैं और बैठ कर क्या करेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालते हैं कि आपको भी कोई परेशानी नहीं हो और परेशानी नहीं हो। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो घोषित कर रहे हैं, 1930 में कांग्रेस सीधा सीधी कर देती है कि हमें नहीं चाहिए, हमको गोलमेज में भाग नहीं लेना। अब आप कहोगे गोलमेज में क्यों नहीं भाग ले रहे थे भाई, तो गोलमेज में भाग नहीं लेने का कारण क्या था कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, जो निर्णय ले सकते थे, जो लोगों को कन्विंस कर सकते थे, जो देश को एड्रेस कर सकते थे, वो सारे तो जेलों में बंद हैं। तो क्या हम किसी आदमी को भेजने जा तुम्हें जाके अंग्रेजों से बात करके आओ, ऐसा तो होना नहीं। कांग्रेस को एक प्रतिबंधित संस्था घोषित कर दिया था, एक आदेश जारी किया था कि कांग्रेस इज ए बैन ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं चलेगी। इसकी संपत्तियां सीज कर ली गई थी, इसके कार्यालय में ताला लगा दिए गए। कहा कि जब हम इलीगल हैं, जब हम गैर कानूनी हैं, तो ये सरकार की मसीहा सरकार, खुद ब्रिटिश सरकार, इस अवैध गैर कानूनी संस्था के लोगों से बात कैसे कर सकती है, और ऐसे में हम क्यों जाएंगे भाई। तो ना तो हमारी संपत्तियां सीज कर लिए, हमारे राजनीतिक रूप से कांग्रेस को एक और भी भय कि अगर हम किसी तरह का समझौता करते हैं, जो हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग बंदी बनाए गए थे, वो क्या कहा, चलो हमको बुला लिया, हमको जेल भिजवा दिया, अपने जाके अंग्रेजों से मिल गए। तो स्थिति क्या थी, तो कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम इसमें भाग लेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, ये था आपके लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा के बाद। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो लोग जुड़े थे, उनकी प्रायोरिटी क्या थी, उनकी मंशा क्या थी, वे सविनय अवज्ञा के बारे में क्या सोचते थे, क्या सोचकर भाग ले रहे थे, या जो लोग भाग लेने में संकोच कर रहे थे, उनके मन में क्या संकोच थे, ये हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह आपके बहुत काम आने वाली है और मजा आने वाला है। तो दोस्तों, धन्यवाद।